यूहन्ना दी अंजील उसका पहला अध्याय और प्रभु यीशु दे जिंदा वचन तुसीं पढ़ रहे हैं उसके 35 आयत तो यूहन्ना दी अंजील है उसका पहला अध्याय और उसके 35 आयत तो प्रभु यीशु दे जिंदा कलाम दे विचों असीं पढ़ना शुरू करांगे। कि मिल गया है सारिआं नूं? आओ असीं सारे मिलके बाइबल जो पढ़ते हैं ते जिन्हां को बाइबल नहीं है जां जिहड़े नहीं पढ़े लिखे हो बड़े ध्यान नाल प्रभु दे वचन सुनन। यूहन्ना दी अंजील पहला अध्याय 35 आयत। दूजे दिन यूहन्ना अते ओहदे चेलियां विचों दो जने खलोते हुए सन और उसने यीशु नूं तुरिया जांदा वेख के आख्या, वेखो परमेश्वर दा लेला। तां ओह दोवें चेले उसदी गल सुन के यीशु दे मगर तुर पे। तां यीशु ने पिछां मुड़ के उन्हां नूं मगर आउंदा वेख के उन्हां नूं आख्या, तुसीं की भालदे हो? उन्हां उस नूं आख्या, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तुसीं किथे टिकदे हो? उसने उन्हां नूं आख्या, आओ तां वेखोगे। सो हो गए और जिथे वो रहिंदा सी वेख्या अते उस दिन ओहदे संग रहे। उस वेले 3:15 पहर दिन सी। उन्हां दोनां विचों जिन्हां ने यूहन्ना दी गल सुनी अते यीशु दे मगर हो तुरे एक शमौन पतरस दा भरा इंद्रियास सी। उसने अपने सके भरा शमौन नूं पहला लभ के ओनू कहा कि असां मसीह नूं अर्थात क्रिसटुस नूं लभ लिया। ओ उसनूं यीशु को लियाया अते यीशु ने उस उत्ते दृष्ट करके कहा, जो तू यूहन्ना दा पुत्र शमौन है, तू केफास अर्थात पतरस सदानी। प्रभु यीशु की बरकत आज दे पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन ते होवे। कृपया सब तुसीं अपने स्थान ते बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम नूं महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि साडे प्रभु ने महान अनुग्रह दिया विखाई और सानू एक बार फिर सारिआं नूं एक स्थान ते इकट्ठे कीता तां जो असीं अपने जीवित प्रभु की वडियाई कर सकीए, अपने जीवित प्रभु की महिमा कर सकीए, उन्होंने धन्यवाद दे सकीए, उसकी आराधना कर सकीए, उन्होंने आदर दे सकीए, उहदियां कीतियां होईयां भलाइयां नूं चेते कर सकीए और उहदे वचन नूं कबूल कर सकीए। हालेलुया। क्योंकि असीं सब जानते हैं कि आदर महिमा वडियाई और इज्जत दे योग सिर्फ ते सिर्फ इको ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। साडे सारियां विचों महान कोई नहीं, पर बाइबल बयान करती कोई ही महान है, वो है प्रभु यीशु मसीह। साडे सारे बच्चों चंगा करने वाला एक भी नहीं, पर बाइबल बयान करती कोई ही चंगा करने वाला है, इको ही छुटकारा देने वाला है, इको ही है जिन्हें मौत नूं हराया, इको ही है जिन्हें नरक नूं हराया, इको ही है जिन्हें कब्र नूं हराया। हालेलुया। इको ही है जिन्हें शैतान नूं कुचलिया है। हालेलुया। असीं अपने प्रभु की महिमा करने लई इकट्ठे होए हां, असीं उहदे वचन नूं जानने लई इकट्ठे होए हां। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम नूं महिमा नूं वडियाई मिले। आमीन। मेरे प्यारे बड़े ध्यान नाल प्रभु दे वचन सुनना है, क्योंकि वचन ही है जो जिंदगी बदलता है। वचन तो बिना कोई भी जिंदगी नहीं बदल सकता। मेरिया गल्लां किसी नूं तब्दील नहीं कर सकदियां, पर यीशु दी गल्लां ई जिंदगी बदलदियां है। यीशु दा कलाम जिंदगी बदलता है, यीशु दा वचन ही छुटकारा दिंदा है। हालेलुया। और यीशु दा
उसका वचन ही समझ दिंदा है। यीशु ही है जो अपने आप नूं अपने लोकां ते प्रगट करता है। हालेलुया। यीशु ही समझ खोलता है तां जो ओदियां गल्लां नूं सुनिया जाए और समझिया जाए। यीशु ही है क्योंकि यूहन्ना मत्ती दी इंजील उसके 11 अध्याय में लिखा जिस उत्ते वो प्रगट करना चाहे उस उत्ते वचन अपने नूं प्रगट करता है। जिहदे उत्ते कौन प्रगट करना चाहे? खुद प्रभु। जे प्रभु की इच्छा है कि तुहाडे उत्ते प्रभु अपने वचन नूं खोले तो फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। ये प्रतीति रोक नहीं सकेगी। जे प्रभु ने अपने हृदय में फैसला लिया है कि वो तुहानू चंगा करे, कोई रोक नहीं सकेगा। जे प्रभु ने निर्णय लिया है कि तुहानू जिंदा स्वर्ग लेके जावे, फिर नरक दे कोई दुष्टात्मा में तुहानू मार ही नहीं सकेंगे। हालेलुया। जदों कोई लक्ष्य बनाता है प्रभु, ओदे लक्ष्य नू पूरा होना ही है। और ओदा लक्ष्य है कि प्रभु दे लोग स्वर्ग विच होण। शैतान चाहे कितना भी जोर लावे, बेप्रतीति कितना भी जोर लावे, संसार कितना ही जतन करे, पर ओदे लोकां ने तां तैयार होना ही है। जे प्रभु ने तारिया कि सोचे आया ओदे योजना ओदी प्लानिंग है कि मैं तुहाडे अंदर आवां, तो फिर ओदी प्लानिंग सफल है क्योंकि जो ने कह देता है समझो हो चुका है। क्योंकि किसी इंसान ने नहीं किया, वचन ने क्या है, यीशु ने क्या है, और यीशु वचन है। हालेलुया। जो वचन बोलता है कि हो चुका काम है। जे प्रभु ने क्या अजिहे लोग होंगे जो मौत का स्वाद नहीं चखेंगे, तो फिर इस तरह के लोग खड़े होंगे। जे प्रभु के वचन के अंदर है एक अजिही कलीसिया खड़ी होगी जिदे विच पाप नहीं होवेगा, जेड़ी वचन शुद्ध हो चुकी होगी, जिदे विच पाप का नामो निशान नहीं होगा, जेड़े पानी के इशनान नाल पवित्र होगी, तो फिर अजिही कलीसिया खड़ी होगी, फिर अजिही छोटा झुंड खड़ा होगा। हालेलुया। जिन्हां दा केंद्र बिंदु बाइबल होगा, जिन्हां दा मुख्य विषय वचन होगा, उन्हां दी मनुख दी तालीम नहीं होगी, इंसान दी गल्लां नहीं होणगियां, उन्हां दा मुख्य विषय बाइबल होगा। अजिही कलीसिया खड़ी होगी जेड़े अपनी जिंदगी चो यीशु नूं महिमा देणगे, जिन्ना जेड़े इंसान दी गल्लां नहीं पर यीशु दी गल उत्ते विश्वास करने वाले लोग होंगे। हालेलुया। फिर अजिही कलीसिया खड़ी होगी जिन्ना विच वचन दी अनख होगी, अजिहा छोटा झुंड खड़ा होगा जेड़ी धरती दी गल्लां पर ध्यान नहीं लगाणगे, वो स्वर्ग दी गल्लां पर ध्यान लगाणगे। अजिहियां पेड़ा होणगियां जो अपने स्वामी दी आवाज नूं पहचानणगियां। मैं विश्वास करदा कि अज दी मीटिंग इसलिए है ताकि जेड़ियां यीशु दी पेड़ है और यीशु दी आवाज नूं पहचाने। यीशु वचन है और ओदी पेड़ ओदी आवाज नूं पहचानदी है। वो पराए दे पीछे नहीं चलेगी, वो ते अपने दूल्हे दे पीछे चलेगी, वचन दे पीछे चलेगी। हालेलुया। असी इन आयतां दे विचों बड़ा छोटा जिहा विषय जिहदे ते हुण असीं गल करन वाले हां, ते सब बड़े ध्यान नाल इहदे ते ध्यान करना और सब ने सुनना है। बाइबल बयान करती है कि यूहन्ना दे चेलियां दे विचों जदों यूहन्ना बपतिस्मा देण वाले ने एक घोषणा की और उसकी घोषणा सी देखो परमेश्वर दा लीला, और उसकी घोषणा सी कि कुर्बानियां जो दित्तियां जा रही, बलिदान जो दिते जा रहे, उन्हां तो ऊपर उन्हां तो असली पुराना नियम बाइबल बयान करते कि परछावां ही है। पुराने नियम दे विच जो कुर्बानियां दित्तियां जा रही सी वो परछावां सी, पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की एक घोषणा सी कि असली लेला आ चुका है।
कुर्बानी आ चुकी है, जिदे विच कोई बंज नहीं है, जिदे विच कोई कमी नहीं है, जिहड़ा संपूर्ण है, जिहड़ा परफेक्ट है। हालेलुया, हालेलुया। जिद्दां ही उन्हें घोषणा की, घोषणा यीशु मसीह वालों सी। उन्हें जो यीशु मसीह ने देखा, जिन्हें क्या ये परमेश्वर का लेला आ जो जगत पाप उठा लिया जाता है। हालेलुया। तो बाइबल लिखिया उन्हें चेलियां विचों 2 चेले उसकी गल सुन के यीशु दे मगर तुर पे। किदे मगर तुरन लगे हो? यीशु दे मगर उन्होंने चलना शुरू किया। जो यीशु ने देखा कि ये 2 मेरे मगर आ रहे हैं, तो यीशु का क्वेश्चन सी, तुसी की लभ रहे हो? तुसी की लभ रहे हो? तो वो 2 चेलियां ने कहा, गुरु जी तू किथे रहिंदा? कि यीशु ने उन्हें दसिया कि मैं इत्थे इत्थे रह रहा है? नहीं, पर यीशु ने कहा आओ ते देखो। कितना ही दिलचस्प ओदा आंसर है। इस शब्द च कितनी ताकत महसूस होती है। हालेलुया। इस शब्द जो हैं कितने स्पष्टीकरण है कि आओ ते देख लो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा आओ तो देखो। पहला आओगे फिर ही देखोगे। हालेलुया। आके देखो, आओ तो देखोगे। हालेलुया। हुण जब तक कोई आवे ना वो देख सकता ही नहीं है। पहले जरूरी है, वचन की है, पहले आओ फिर देखो। हालेलुया। आओ यीशु वल फिर उसकी कृपा नूं देखो। प्रभु का वचन बयान करता है, तुसी मेरे वाल आओगे मैं भी तुहाडे वाल आवांगा। आमीन। प्रभु पुकारे पहले आओ, किसदे वाल आओ? यीशु वाल। यीशु वचन है, वचन वाल आना पैना है, फिर ही देखोगे। तो की देखोगे? तुहाडियां सोचां तो परे है। जो तुसी सोच भी नहीं सकते प्रभु वो विखांदा है। जिथे तक तुहाडी सोच समझ इंसान की पहुंच नहीं सकती प्रभु वो विखावेगा, वो विखावेगा। प्रभु यीशु ने चेलियां नूं वो कुछ विखाया जो जाजकां दी संगति विच कदी भी ना वेखदे। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम नूं महिमा मिले। प्रभु ने उन्होंने कुछ विखाया, पर किन्ना नूं? जेड़े यीशु वाल आंदे हन, जेड़े वचन वाल आंदे हन, जेड़े सच्चाई वाल आंदे हन, ओही ही तां वेखणगे। जे यीशु नूं वेखना है तो फिर वचन वाल आना पवेगा। कि यीशु नूं तुसी वेख सकदे हो? कि तुसी अज वेख सकदे हो? तो फिर यीशु वाल आना पैना है। आज कोई कहेगा नहीं मैं मीटिंग ते इसलिए आया, मैं मीटिंग ते इसलिए आया क्योंकि मैं यीशु ते विश्वास करता हूं। हाँ मैं जानता तुसी यीशु नूं प्यार करते हो, यीशु ते नेछा करते हो, तुसी मीटिंग चाहे हो, पर बाइबल बयान करदी है, मैसेज बयान करदा, हर एक कलीसिया विच 3 प्रकार दे विश्वासी बैठे हुंदे हन। हालेलुया। पर मैं ये कहांगा आना अलग चीज है, पर अपना हिरदा लैके अपने हिरदे तो वचन ग्रहण करना ये अलग चीज है। जिहड़ा सच्चा विश्वास दे नाल आंदा है, सच्चे विश्वास नाल प्रभु दे कलाम ते नेचा करता है और उहदे वचन नूं कबूल करता है, वो ही वेखेगा। क्योंकि बाइबल बयान करदी है बेप्रतीते यीशु नूं नहीं वेख सकदे। नहीं जी, जिहड़ा विश्वास नहीं करता वो यीशु की कृपा नूं नहीं वेख सकदा, वो यीशु के प्यार नूं नहीं वेख सकदा। हाँ वो चंगाई नूं नहीं वेख सकदा। चंगाई वेखण दे लई
प्रभु के प्रेम ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ और विश्वास ਨਾਲ आना पैना है। हालेलुया, यीशु नाम ਦੀ महिमा हो। देखो जी, बेप्रतीता कदे भी यीशु की कृपा ਨੂੰ नहीं देख सकता, पर विश्वासी देखता है। विश्वासी वो देखता है जो बेप्रतीता कदी नहीं देख सकता। प्रभु अपने बच्चों को कुछ विखांदा है, पर किन्ना नूं जिन्हां कोल विश्वास है और जेड़े नेचा नाल यीशु वाल आंदे आ, जेड़े नेचा नाल मसीह वाल आए हैं, जेड़े विश्वास नाल सच्चाई वाल आए हैं, जेड़े नेचा नाल इस युग दे वचन वाल आए हैं, प्रभु उन्हां नूं कुछ विखावेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने इस युग दी कलीसिया दे उत्ते प्रभु उन्हां नूं खुली होई पुस्तक विखावदा है। हालेलुया। बेप्रतीते कदी नहीं देख सकते, पर नेचावान वेखदे आ। विश्वासियों ने जरूर वेखदे आ, क्योंकि उसदा वचन है, आओ अते देखोगे, आओ तां देखोगे। की तू जानदे वेखण दा मतलब समझना हुंदा है। जेकर कोई चीज तुसी देख रहे हो तानू समझ नहीं आई कि है की है, ये मतलब वो देखना, वेख तुसी लिया पर समझ नहीं आई कि की है। हुण मेरे हाथ में बाइबल है, नजर आ रही है मैनू, तो मुझे समझ भी आ कि बाइबल है। वेखण दा मतलब असल दे विच समझण दे नाल है। तुसी आए हो, पर इनू समझना है कि मैं मीटिंग से क्यों आया, मैं मीटिंग में क्यों आई हूं। जरूरी है कि इस चीज को समझो। आओ फिर देखोगे, आना ही जरूरी है। आने तो बाद प्रभु विखावेगा। विखान का मतलब प्रभु समझावेगा। और की समझावेगा? जो प्रभु समझाना चाहता है। हालेलुया। की तुम जानते हो मत्ती दी इंजील 11 अध्याय में यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की थी, और प्रार्थना से उन्हें क्या, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हाँ कि तू ये गल्लां ज्ञानियां और बुद्धिमाना कोलों गुप्त रखियां, उन्होंने नहीं विखाइयां, उन्होंने दी समझ नहीं दी, पर पिता तेरा धन्यवाद है तो अपने बालकां नूं समझ दी कि तेरे बालक ये गल्लां नूं वेखण, तेरे बच्चे गल्लां नूं समझण। ਇਹਦਾ मतलब कुछ ਹਨ ਜਿਹੜੇ नहीं ਵੇਖਦੇ, पर कुछ छोटा चुंड है ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ है। हालेलुया। आज सतवें युग के अंदर छोटा चुंड है जो वो वेख रहा है जो संस्थावां जथेबंदियां नहीं वेख सकते। आमीन। हालेलुया। बाइबल बयान करती है, यूहन्ना दी अंजील 3 अध्याय, बाइबल लिखिया यहूदियों का गुरु निकोदेमुस रात के वेले यीशु को आया। दिने क्यों नहीं सी आया? बाइबल लिखिया कदों आया सी? रात के वेले। किदा डर सी ओनू? समाज दा। किदा डर सी ओनू? ओनू डर सी अपने, कह सकता कि अपने ग्रुप का। वो कदों आया? रात के समय हनेरे दे विच। किद कोल आया? यीशु कोल। ये भी आया है और कह रहा मैं जानता हूं कि जेड़े काम तुसी विखांदे हो कोई नहीं विखा सकता जे परमेश्वर प्रभु ओदे नाल ना होवे। उन्हें क्या कोई नहीं विखा सकते काम जब तक प्रभु ओदे नाल ना होवे। हालेलुया। और यीशु मसीह दा आंसर सी, जो तुसी बाइबल पढ़ोगे, यीशु मसीह ने ओदे तो अगे ओनू कुछ दसना शुरू किया
और प्रभु ने उसनू कहा, यीशु ने उन्होंने उत्तर दिता, मैं तेनू सच सच आखदा हां कि कोई मनुख जेकर नवे सिरियों ना जम्मे परमेश्वर दे राज नू वेख नहीं सकदा। हालेलुया। किन्नू नहीं वेख सकदा? उहदे राज नू वेख नहीं सकदा। परमेश्वर दा राज ये वचन है, इनू कोई वेख नहीं सकता, यानी कि असल प्रभु का मतलब समझ नहीं सकता। सारे जो नबी ने कहा, जो तक कोई नवे सिरे तो जन्म नहीं लेंदा, ये प्रकाशन उन्होंने समझ नहीं उन्होंने समझ नहीं पैंदा। प्रकाश उदों समझ पैंदा है जो पुराना जीवन मरदा जांदा आ ते नवा जीवन आ जांदा आ। निकोदेमुस नूं समझ नहीं लग्या, चाहे गुरु सी चाहे सिखांदा सी, पर उन्होंने कलाम दी समझ नहीं आई। केड़े कलाम दी? जिहड़ा यीशु ने उहदे नाल गल्लां कीतियां, जिहड़ा यीशु ने उहनूं गल्लां समझाईयां। निकोदेमुस नूं समझ नहीं लगी। हाँ बहुत है, निकोदेमुस नूं वचन दी समझ नहीं लगी, पर यीशु ने कहा, निकोदेमुस ऐ ते मैं धरती दी गल्लां करदा तेरे नाल, ते ऐदी तेनू समझ नहीं लगी। जे मैं स्वर्ग दियां करां, ऊपर दियां करां, ऊपर वाले लेवल दियां करां, वो तेनू कितना समझ लगेगी? तू इजराइल का गुरु हो के गल्लां नहीं समझ रहा। ते सच है कि अज बहुत हन जो गुरु हन, पर समझ नहीं पा रहे कि एक ही वेखण दा समा है। हूं समा है सिर्फ ते सिर्फ वचन वेखण। असि सब जानते हैं जो समा बिल्कुल समाप्ति ते है, बिल्कुल अंत ते है, ते समा है कि प्रभु दे वचन नूं ही वेख्या जावे। और मैं क्या विश्वासी ही उसनू वेखणगे, बेप्रतीतियां विचों कोई उसनू नहीं वेखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु दी आमद होवेगी, प्रभु अपनी दुल्हन नूं कलीसिया नूं लैण लई आवेगा, कि बेप्रतीतियां विचों कोई वेखेगा नहीं जी, बेप्रतीतियां नूं कुछ पता नहीं होएगा। पर जिहड़े विश्वासी हन, चुने हुए हन, ओह ही यीशु नूं वेखणगे, ओह ही यीशु नूं बदला ते आंदा वेखणगे, ओह ही हवा विच उठाए जाणगे। बाकी संसार इसे तरह चलता रहेगा, बाकी ब्याह शादियां सारे कामकाज चलते रहेंगे। उन्हें पता भी नहीं लगेगा कदों प्रभु की दुल्हन स्वर्ग में उठाई गई है। वो कुछ भी नहीं देख सकेंगे, पर नेचावान वेखणगे, नेचावाना प्रभु विखावेगा। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा बढ़ाई हो। ये विश्वासी हन जिन्होंने प्रभु विखालदा है। हालेलुया। आओ जरा मत्ती दी इंजील उसके 5 अध्याय विचों एक आयत नूं पढ़दे। मत्ती दी इंजील और उसका 5 अध्याय। मत्ती दी इंजील उसका 5 अध्याय 8 आयत। 5 दी आयत बाइबल च लिखिया, तन वो जेहड़े शुद्ध मन हन, क्यों जो ओ परमेश्वर नूं देखण। कौन? शुद्ध मन, जिन्हां दा मन की है? शुद्ध है। वो की किन्नू वेखणगे? सारे बोल के दसोगे? वो प्रभु नूं वेखणगे। की है जिन्हां दा मन शुद्ध है। ते जिहड़ा मन शुद्ध है, ये तुसी अपना मन कदी शुद्ध कर ही नहीं सकता। कोई इंसान अपने मन नूं शुद्ध कर नहीं सकता। सच है। मन नूं शुद्ध जा साफ जा पवित्र कोई नहीं कर सकता, पर इको ही है जिहड़ा इहनूं शुद्ध करता है। इको ही है जिहड़ा साफ करता है। बाइबल बयान करती है कि जिहड़ा धर्मी है अपने दिल दे खजाने दे विचों
चंगियां गल्लां बाहर कढदा है। दिल एक खजाना है, उथों की बाहर निकलदा आया चंगियां गल्लां। पर जिहड़ा बेप्रतीता आया, विश्वास नहीं करने वाला, ओदे कोल भी खजाना है, वो अपने दिल चों बुरियां गल्लां कढेगा, वो अपने दिल चों गालां कढेगा, ईर्षा करेगा, घमंड करेगा और नशे बदमस्ती ओदे अंदरों निकलणगियां, क्योंकि ओदे अंदरों भरिया होया है। पर जिहड़ा शुद्ध मन है, प्रभु ने ओदे अंदर अपने वचन भरिया है, प्रभु ने ओदे अंदर अपने गुणां नूं भरिया है, प्रभु ने ओदे अंदर अपने जीवन नूं भरिया है। हालेलुया। जे तुहाडे अंदर वचन है, वचन ही बाहर आवेगा। जे तुहाडे अंदर प्यार रखा होया है, प्यार ही बाहर आवेगा। जे तुहाडे अंदर वफादारी है, वफादारी ही बाहर आवेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। तुसी नहीं करते, ये प्रभु है जो तुहाडे विच करदा है। तुसी अपने आप को शुद्ध नहीं करते, ये प्रभु है जो शुद्ध करता है। तुसी अपने आप को साफ नहीं बनाते, ये प्रभु है जो तुहानू साफ बनाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे नाम नूं महिमा और वडियाई मिले। आओ जरा हिजकिय्याह दी किताब पढ़ दें। हिजकिय्याह उसका 36 अध्याय और उसके 25 आयत। हिजकिय्याह 36 अध्याय और उसके 25 आयत तो प्रभु दे समर्थी वचन को सी पढ़ांगे। पुराने नियम दे विच हिजकिय्याह दी पुस्तक है, उसका 36 अध्याय और उसके 25 आयत। बाइबल च लिखिया, तदों तुहाडे उत्ते निर्मल जल छिड़कांगा। निर्मल जल ये वचन है, जो तुसी वचन सुनते हो, ये निर्मल जल है जो जिसका छिड़काव पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया। तदों तुहाडे उत्ते निर्मल जल छिड़कांगा अते तुसी शुद्ध होवोगे अते मैं तुहानू तुहाडी सारी अशुद्धताई तो अते तुहाडियां सारियां मूर्तियां तो तुहानू शुद्ध करांगा। कौन करेगा? उस प्रभु कह रहे मैं करांगा, मैं तेनू साफ करांगा, मैं तेनू पवित्र करांगा, तुहाडी शुद्धताई तो बाहर लेके आवांगा और मैं तेनू शुद्ध बनावांगा। ये तुसी नहीं करदे, ये यीशु ने करना है। पर यीशु ओदे नाल करदा है जिहड़ा अपने आप नू प्रभु दे लई समर्पित करदा है। हालेलुया। हालेलुया। कितने जानते हो, जिस तरह एक डॉक्टर के हत्थां विच एक पेशेंट चल जाता है तां जिहदा ट्रीटमेंट करे, वो अपने आप नू उस डॉक्टर के हवाले कर दिंदा है ताकि वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट कर सके, ऑपरेट कर सके, ऑपरेशन कर सके। तो की तुम जानते हो कि सबसे महान डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह है, जो पाप का अशुद्धताई का इलाज करता है। धन्यवाद है। पेंतीकुस्त वाले दिन उस प्रभु ने पाप का इलाज का नुस्खा दिता। पतरस की जुबान तो नुस्खा निकलिया, उन्हें क्या तुहाडे विचों हरेक तौबा करे, आपो अपने पापों की माफी लई प्रभु यीशु मसीह के नाम विच बपतिस्मा लवे ते तुहानू पवित्र आत्मा दा दान दिता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस जगह ते दस रहा अशुद्धताई नू दूर करने का तरीका कौन करेगा? वही प्रभु करता है। पर ओदा करता है जरा अपने आप को प्रभु को सौंपदा है। कि तुसी अपने आप को प्रभु ने सौंप लिया। अज तैयार हो कि तैयार हो अपनी कमियां बाहर कढ़न दे लई, कि तैयार हो अपनी कमजोरियां बाहर कढ़न दे लई, कि तैयार हो अपनी खामियां बाहर कढ़न दे लई, अपने गुनाहां बाहर कढ़न दे लई और अपनी हर एक गलती नू प्रभु दे अगे रखने दे लई और प्रभु को अपने जीवन समर्पित करने लई। कि तैयार हो? जरा तैयार है
ओदा ही प्रभु शुद्धताई दूर करेगा। हालेलुया। और बाइबल बयान करती है 26 आयत, अते मैं तुहानू नवा दिल देंगा अते नवा आत्मा तुहाडे विच पावांगा अते तुहाडे विचों मांस विचों पत्थर वाला दिल कढ लवांगा अते मांस वाला दिल तुहानू बख्शांगा अते मैं अपना आत्मा तुहाडे विच देंगा अते तुहानू अपनियां विधियां उत्ते चलावांगा अते तुसी मेरे नियमां दी पालना करोगे अते उन्हां ते अमल करोगे। हालेलुया। कौन चलावेगा? वो है पवित्र आत्मा। कौन साफ करेगा? वो है प्रभु दा वचन, और प्रभु दा वचन ही पवित्र आत्मा है। इहदा मतलब कौन तब्दील करदा है? वचन। कौन बदलेगा? वो है वचन। कौन पत्थर वाले दिल बाहर कढेगा? वो है पवित्र आत्मा। फिर वही प्रभु कह रहा, आओ मेरे पीछे हो चलो। हालेलुया। कि यीशु पीछे चलने लिए तैयार हो, कि यीशु ने अपना जीवन देने लिए तैयार हो। हालेलुया। और प्रभु कह रहे, मैं तेरे गुनाह माफ कर दवांगा, मैं तेनू नवा दिल दवांगा, मैं तेनू अपना आत्मा दवांगा, ताकि तू मेरी सेवा करे, ताकि मेरे काम करे। हालेलुया। हालेलुया। ये बड़ी स्पष्ट है, पर ओदे नाल प्रभु करता है जो अपना जीवन प्रभु ने दिंदा है। आमीन। वो बेप्रतीतियां दे नाल कदी कुछ भी नहीं करता, पर विश्वासियों के लिए बड़े और अचंभे विखांदा है, बड़े काम करता है। वो अचंभे विखांदा किन्ना दे नाल? जेड़े विश्वासी हैं, जेड़े प्रभु यीशु ते निचा करते हैं, जिन्हें जेड़े प्रभु ਨੂੰ समर्पित हो जाते हैं। मेरे प्यारा जो बहुत ही जेड़े समर्पित नहीं होंगे, बहुत हैं लोग गिनती जेड़े अपनी जिंदगी यीशु ਨੂੰ हवाले नहीं करते। वो चर्च आते रहेंगे पर जिंदगी समर्पित नहीं करते, इसलिए वो नहीं देख सकते जो विश्वासी देखते हैं। हालेलुया। बाइबल बयान करती है कि प्रभु दा वचन कि विश्वासी हैं जिन्होंने प्रभु अद्भुत और अनोखिया चीज बखांदा है। जो प्रभु यीशु अपने चेले अपने चुनिया होया वो बखांदा है जिन्हों कोई भी नहीं वेखदा, ना कोई वेख सकता। ये वेखण दा प्रभु नजरिया बदलदा होगा। हो सकता तुहाडी जिंदगी गुनाह दे विच होवे, पापां दे विच होवे, बदियां दे विच होवे, और तुसी वेख रहे हो कि नहीं मैं नाश हो रहा, मैं मेरी जिंदगी खराब हो रही, तुसी ओ ना वेख पा रहे हो। जो विश्वासी वेखदा है, फिर इको ही तरीका है, यीशु वल आओ। यीशु तो दूर जाके कुछ नहीं, पर यीशु वल आन दे नाल तुसी ओ वेखोगे जो प्रभु तुहानू वखाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। कि तुसी आज यीशु दे कृपा नू देखना चाहते हो? कि आज देखना चाहते हो कि ताड़ी बीमारी दूर हो गई? कि आज देखना चाहते हो कि ताड़े गुनाह, ताड़े पाप, ताड़ी प्रॉब्लम दूर हो गए? हाँ, फिर जरूर है कि उन्हें वचन ते सिद्ध विश्वास करो। हालेलुया। ओ प्रभु इस जोग दे विच आया है, इसनु सारे नहीं देखते पर चुने हुए देखते। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल च लिखा है एक रानी दे बारे जिन्हों शबा दी रानी कहा जाता है, कि उन्हें सिर्फ सुनिया सी सुलेमान बारे, उन्हें सिर्फ सुनिया सी, वेख्या कभी नहीं सी। उन्हें की सुनिया सी? सुलेमान दी पुत्री। उन्हें की सुनिया सी? सुलेमान दी शोहरत। उन्हें की सुनिया सी? ओदी बादशाही दी गल्लां उन्हें सुनिया सी। और किदे कोलों सुनिया? उन्हें किसदे कोलों सुनिया सी? उसने सुनिया
जो व्यापारी आदान प्रदान करते सी, व्यापार करते सी, और व्यापारी समान वेचण दे लई दूसरे देश व्यापार करन दे लई जांदे सी। हुण जेड़ा जांदा सी सुलेमान दे राज दे विचों, सुलेमान दे देश दे विचों दूसरे देशां दे विच, ते उत्थे जाके ओ गल्लां किदियां करदा सी, ओ सुलेमान दियां गल्लां करदा सी, ओ गल्लां करदा सी अपने जुग दे वचन दियां, ओ गल्लां करदा सी उस जुग विच कीते होए प्रभु दे काम दियां, ओ गल्लां करदा सी प्रभु दे वरदान दियां, क्योंकि प्रभु दे वरदान सुलेमान दे विच सी। और सुलेमान दा राज 1000 साल राज का प्रगटावा है। हालेलुया। उहदे राज कोई लड़ाई नहीं है, उहदे लड़ाई उहदे राज विच शांति सी, उहदे राज विच तरक्की सी। हालेलुया। जो प्रगटावा है 1000 साल राज दा। हालेलुया। पर व्यापारी की करते सी, वो गल्लां करते सी बाहर जाके, वो गल्लां करते सी अपने राजे दियां, वो गल्लां करते सी उस राजे दे वरदान दियां, वो गल्लां करते सी ओदी बुद्धि दियां, वो गल्लां करते सी ओदे खजाने दियां। हालेलुया। हालेलुया। और उन्हें गल्लां कर करके उसने गवाही दे दे के एक रानी नू इन्ना उत्तेजित कर दिता कि अपने महल नू छड्डे, अपने राज नू छड्डे और खिंची चली आए सुलेमान दे। हालेलुया। 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 किन्ने किन्ने ओदे अंदर ए उत्तेजना पैदा कीती, उसी गवाही ने, उसी वचन की गवाही देने वाले को जोधे हुंदे आ, अपने जुग की गवाही देने वाले कुछ योधे हुंदे आ। हालेलुया। हालेलुया। कि अज भी कुछ व्यापारी हैं, कि अज भी कुछ गवाही देने वाले हैं, कि अज भी कुछ दसन वाले हैं, कि अज भी कोई कलाम खोलने वाले हैं, कोई अज भी उत्तेजना पैदा करने वाले लोग हैं। हालेलुया। और याद रखो मसीह दी दुल्हन सब धर्मा और सब संस्थावां जथेबंदियां ब्रदर सब जगह ते मसीह दी दुल्हन है। मसीह दी दुल्हन तक कौन जाएगा? इस युग दे व्यापारी, इस युग दी कलीसिया, इस युग दे चुने हुए वो इस वचन लेके जाएंगे और कहेंगे आते वे, आते खुद सुन, आते खुद पढ़, आते खुद जांच। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। हालेलुया। उस रानी दे अंदर उत्तेजना सी, इन्नी खिच सी कि वो सिर्फ हुण गल्लां सुने ही ना, वो हुण उस राजे नूं मिलना चाहती सी। ये बाइबल पढ़ना तुसी, शबा दी रानी। हालेलुया। हालेलुया। ये बाइबल बयान कर दी है कि उस शबा दी रानी ने फिर सफर किया, अपने ऊंट तैयार किए, और बाइबल च लिखा है और वो फिर खाली हाथ नहीं आई। नजराने सी ओदे कोल, मसाले सी ओदे कोल, उपहार सी ओदे कोल, सिर्फ गिफ्ट ही नहीं सी, वो सुलेमान परखण ले भी आई कि जो मैं गल्लां सुनिया हन वो अपने कुछ क्वेश्चन लैके आए, कुछ बुझारतां लैके आई। हालेलुया। तुसीं बाइबल च बाद विच पढ़ सकते हो, पहला राजा उसका 10 है, वो बुझारतां नाल आए, कुछ क्वेश्चन लैके आई। वो वेखना चाहती सी कि मैं तो गल्लां सुनिया हन, ओहदी बुद्धि दी गल्लां सुनिया हन, मैं खुद इनू एक्सपीरियंस करना चाहती हां, मैं खुद एदा नजारा लेना चाहती हां, मैं खुद ओहदी बुद्धि दी गल्लां नू सुनना चाहती हां। ते जिद्दां ही वो आई सुलेमान उसने वेख्या, ओहदे महल नू वेख्या,
ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਹੈ मैं ये जान गई हाँ, मैनू बड़िया थोड़िया जी गल्लां दसियां गईयां सी, मैनू बड़ा थोड़ा जा सुनाया गया सी, पर अज मैं देखा सचमुच वरदान सुलेमान नू मिलिया सी। वो जान गई कि जेड़ी बुद्धि इहदे कोल है, ये बुद्धि ये समझ किसे कोल नहीं। हालेलुया। पर यीशु मसीह वो तो सैकड़े साल बाद जब इस धरती ने सेवका कर लिया, यीशु मसीह ने कहा सुलेमान तो बड़ा आज इत्थे है। हालेलुया। क्या सुलेमान तो भी बड़ा मौजूद है कि जे सुलेमान एक रानी दी हेते दी गल्लां जान गया, यीशु है जो यहूदा इस्करियोती नूं पहले जान गया, यीशु है जो पहले जानदा कि मैनूं किने फरमाना है, यीशु वो है जो पहले कह सकता है, दो चेलियां ने भेज सकदा जाओ तुसी चौक दे विच गधी दे बच्चे नूं रस्से नाल बद्धा वेखोगे ते जो तुहानूं खोल लियाओ तुहानूं पुछणगे कित्थे लेके चले हो, कि उन्हां नूं कह देना गुरु ने इसकी जरूरत है। जितना यीशु ने किया उसे तरह होया। मतलब सुलेमान तो बड़ा, सुलेमान को वरदान देने वाला इस धरती उत्ते आया। हालेलुया। पर बहुत लोग खुंज गए सी, बहुत लोग रह गए सी, इस अद्भुत चिन्हां नूं वेखण तो जाजक रह गए, वो वेख नहीं सके, वो कृपा नूं वेख नहीं सके, वो व्यवस्था विच बचे रह गए, अपने कानूना विच बचे रह गए, अपनी धार्मिकता विच बचे रह गए, पर वो कृपा नूं वेख नहीं सके। हालेलुया। कि प्रभु ठीक उसे तरह अज भी काम कर रहा है। हाँ, वो महान कृपा एक बार फिर धरती दे उत्ते है, वही वचन एक बार फिर धरती दे उत्ते है, वही वरदान एक बार फिर बाहर होए, उसे तरह हृदय दे बेहतर अज भी पूछा गया, पर लोगों की कृपा तो अज भी रह गया, पर वचन है जिहड़ा आंदा है वो जरूर वेखदा। हालेलुया हालेलुया। हो सकदा जे तुहाडा दिन होवे, अज तुहाडे कोल समा होवे ओदी कृपा नूं वेखण दा, तुहाडे अज ताजा समा होवे कि ओदे पवित्र आत्मा नूं वेखण दा, ओदे गुणां नूं वेखण दा, और ओदे पवित्र आत्मा नूं अपने हृदय दे विच लैण दा, अज तुहाडे कोल समा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा नाम नूं महिमा मिले। बाइबल बयान करती है एक नबी सैमुएल दे द्वारा छोटा दाऊद मसा किया गया और वो राजा होने लई मसा किया। सैमुएल ने किसनू मसा किया सी राजा होने दे लई? दाऊद नू। जो पहला राजा शाऊल जिन्हें वचन की अनाज्ञाकारी की रद्दिया गया, तो फिर किनू मसा किया गया? मैं चाहांगा सारे बोल के दसना। दाऊद नू। दाऊद कोई उस समय पूरा जवान नहीं सी, बल्कि सारे भरावां नालों सब तो छोटा सा। पर प्रभु ने ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ नहीं चुनिया, प्रभु ने अलियाब ਨੂੰ नहीं चुनिया सी, अमीनादाब ਨੂੰ नहीं चुनिया सी, प्रभु ने चुनिया सी
छोटे दाऊद। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि चुनिया होया ही तो देखता है। और बाइबल बयान करती है सैमुएल ने दाऊद उत्ते तेल उड़े लिया होया सा, ओनू मसा किया गया सी राजा होने दे लई। पवित्र आत्मा की प्रेरणा दे नाल दाऊद मसा सी इजराइल का राजा होने दे लई। तो उन्हीं दिनों दे विच इजराइल दे विच युद्ध छिड़दा है फिलिस्तीनियां दा। और बाइबल बयान करती है फिलिस्तीनियां विचों एक योद्धा जिसका नाम गोलियत सी, वो निकलता है और निकलता ललकारदा निकलता लज्जावान करने दे लई, निकलता कलीसिया नूं लताड़न दे लई कि इजराइल कलीसिया दा प्रगटावा है। हाँ, वो कलीसिया नूं लताड़ रहा सी, वो कलीसिया नूं चैलेंज कर रहा सी। पर राजा उस समय दा राजा शाऊल चुप सी, उस समय दे योधे चुप सी। कोई अजिहा नहीं जिहड़ा गोलियत नूं जवाब दे सके। किसी विच अजिहा प्रेरणा नहीं किसी नूं मिल नहीं कि जिहड़ा गोलियत नूं जवाब देवे। किसी विच शक्ति नहीं, किसी विच ताकत नहीं, किसी च बल महसूस नहीं हो रहा। हिम्मत बड़ी बनाते पर सब गोलियत से अगे सब फेल। लगभग 40 दिन गुजर गए, फिलिस्तीन वालों एको ही निकलता ते ये सारे खामोश होके बह जाते। कौन? इजराइल, जो कि कलीसिया है, कलीसिया का प्रगटावा है। पर प्रभु का वचन बयान कर दो उनसे ही दिनों दे विच जस्सी अपने पुत्र दाऊद नूं भेजदा है और जस्सी दाऊद नूं कहंदा है कि तू अपने भरावां दी खबर लिया जो लड़ाई विच गए हम। कोई निशान लैके आ, चिन्ह लैके आ, उनके हाल पुछ के आ, उनकी कंडीशन देख के आ की चल रहा है। और दाऊद निकलता है और जाता है जिद्दां लड़ाई के मैदान दे विच जांदा नजारा वेखदा। नजारा जो वेखदा है ते जो दाऊद मैदान च आंदा उस सही समय गोलियत बाहर निकलदा और वही शब्दां दे नाल ओ कलीसिया नूं लताड़न दे लई, इजराइल नूं लताड़न दे लई गोलियत निकलदा। ब्रदर ब्राउन क्या जो दाऊद लड़ाई के मैदान में आया उस दिन गोलियत गलत समय से निकलिया। उसका समा माड़ा सी, वो गलत समय से बाहर आया। हालेलुया हालेलुया। दाऊद दे भरा दाऊद नूं खिजन कि तू लैण की आया इत्थे, तू लड़ाई वेखण आया है, तू अपने भेडा छड्ड आया, तेन होर कोई काम नहीं है। ओनू झिड़के देन, ओनू कहन के चला जाए इथों। पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा नाल दाऊद आया है, उस लड़ाई के मैदान में प्रेरणा नाल पहुंचा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा सी जो लैके आ रहा। जो इजराइल राजा शाऊल गोलियत नूं वेखदा सी ते उन्हां लग रहा कि ये तो सानू मार ही देवेगा, असी इहदे हथ विच टिड्डी की तरह है। पर जो दाऊद उस जगह से पहुंचता है, ये बाइबल पढ़ना दाऊद का प्रकाशन की है। दाऊद की वेख रहा सी। ये फर्क है बेप्रतीते दा वेखना और विश्वासी दा वेखना, यही फर्क है। हालेलुया। जेड़ा बेप्रतीता सी जिस कोल विश्वास नहीं वेख रहा है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये
ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਣ ਪਈ, ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਆਣ ਪਈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਣ ਪਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? क्योंकि उन्होंने कोई प्रकाशन नहीं हुंदा। पर बाइबल बयान करती है दो उदासी जिन्हें उत्ते तेल उड़े लिया गया है, दो उदासी जिन्हें मसा किया गया है। हालेलुया। कि मैं विश्वास करता है इस जोग विच भी एक मसा कीती हुई छोटा चुंडिया, बहुत बड़ा नहीं, कल्ला छोटा सी। हालेलुया। आज भी छोटा चुंड है जो गोलियत नूं हरा सकदा है। आज भी छोटा चुंड है जिहड़ा जिहदे कोल स्टडी नहीं है, जिहदे कोल ज्ञान नहीं है, पर प्रभु नूं अपना ज्ञान दिंदा है। हालेलुया। प्रभु नूं अपनी समझ दिंदा है। आमीन। हालेलुया। हुण जदों दाऊद आया ओहदा प्रकाशन की सी? दाऊद का प्रकाशन सी कि ये गोलियत असुनती है और मैं सुन्नत कीता हूं। की सी उहदे कोल प्रकाशन? की सी उहदे कोल वचन दा प्रकाश? हालेलुया। हालेलुया। बाकियों नूं गल चेते क्यों नहीं आ रही? कोई प्रकाशन ही प्रकाशन गवा चुका है और वो अपना विश्वास गवा चुके सी। पर छोटे दाऊद को वचन है, वचन का प्रकाश है। हालेलुया। क्योंकि शाऊल रत्या जा चुका सी, हुण समा छोटे दाऊद दा आया। हे कलीसिया, समा इस जोग दे विच तुहाडा है। हे दुल्हन, इस जोग च समा तुहाडे कोल है। मसीह नूं प्रगट करन दा समा तुहाडे कोल है। ओहदे गुनाह नूं प्रगट करन दा समा तुहाडे कोल है। मसीह नूं त्रेशु च लैके आउण दा समा अज तुहाडे कोल है। हालेलुया। हालेलुया। ये समा हुण तुहानूं मिलिया जोग दे अंदर, सतवें जोग दे अंदर समा पिया प्रभु तुहाडे कोल है। तुसी मसीह नूं अपने जीवनां चों प्रगट करना है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा दी वडियाई हो। हुण बाइबल बयान करती है दाऊद का प्रकाशन की है, ये असुन्नति है और मैं सुन्नत कीता होया। दाऊद का प्रकाशन है मेरे उत्ते तेल उड़े लिया गया है और ओदियां गल्लां राजा शाऊल तक पहुंचदियां हैं। और जरा बाइबल नूं पढ़ के गल करदे हां। पहला राजा 17 अध्याय, पहला राजा और उसका 17 अध्याय प्रभु ने पवित्र बाइबल को सिखाया है। माफ करना, सैमुएल 17 अध्याय, पहला सैमुएल 17 अध्याय। हुण बाइबल बयान करती है कि दाऊद दी गल्लां कित्थों तक पहुंचियां? राजे तक। और राजा कह रहा दाऊद तेरी दलेरी तो ठीक है पर तू बच्चा है, तू लड़ नहीं सकेगा, तू कमजोर है। जिद नाल लड़न दी तू गल कर रहा है वो जोधा है। ये प्रकाशन किदा सी? रद्दे हुए राजे दा। पर छोटा दाऊद ओदा सोचना ही वखरा सी। जो दाऊद वेख रहा है शाऊल नहीं वेख रहा। हुण दाऊद की वेख रहा, शाऊल नूं लग रहा वो सामने जोधा है, तू बच्चा है, तू ओहदे नाल लड़ नहीं सकेगा, तू ओहदे नाल जित नहीं सकेगा। पर छोटे दाऊद ने दसना शुरू किया, राजा एक बार
मेरे इजड़ दे विचों मेरा मेमना मेरी भेड़ नू रिछ चुक के लै गया। मैं उहदे पिछे दौड़िया, उस रिछ नू मारिया और उहदे मुंह दे विचों अपनी भेड़ नू बचाया। इस तरह एक बार शेर ने किया और मैं उहदा लड़िया। जो मेरे उत्ते हैवी होने लगा मैं उहदा चबाड़ा फाड़ दिता और उहनू मार दिता। उन्हें कहा ये जो तुसी देख रहे हो एदा भी हाल मैं इहो ही करांगा। ये कौन कह रहा सी? छोटा बच्चा ही। और छोटा बच्चा छोटे झुंड का प्रगटावा है। और असीं सब जानते हैं बाइबल छोटा झुंड मसीह दी कलीसिया है। हालेलुया। कि आज भी छोटा झुंड दे कोल है वचन, है ओदा वचन दा प्रकाश। हाँ, वचन दे प्रकाश द्वारा ही असीं जितदे हां। वचन दे प्रकाश द्वारा तुसीं शैतान नूं हरांदे हो। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा मिले। राजा शाऊल ने कहा ठीक है, जे लड़ना है तो मेरी तलवार ले, जे लड़ना है तो फिर मेरा जरा टोप है, मेरा मुकुट है, लड़ाई वाला वो है। जे लड़ना है तो मेरी संजो पहन, जे लड़ना है मेरे हथियार पर। कि दाऊद नूं सारा कुछ पहना दिता गया। बाइबल च लिखा गया पहला शमूएल 17 अध्याय 38 आयत। बाइबल लिखा था शाऊल ने अपने हथियार दाऊद नूं पहनाए। किसने? शाऊल ने अपने हथियार दाऊद नूं पहनाए अते एक पित्तल दा टोप ਉਹਦੇ सिर उत्ते धरिया अते संजो भी ਉਹਨੂੰ पहनाई अते दाऊद ने अपनी तलवार संजो उत्ते बन्नी अते तुरन दा उदम कीता, क्यों जो ओहदे इन्हां नूं जांचिया नहीं सी। तद दाऊद ने शाऊल नूं आख्या इन्हां नाल तां मैथों नहीं तुरिया जांदा, क्यों जो मैं उन्हां नूं परखिया नहीं। सो दाऊद ने वो सब अपने उत्तों ला दिते। हालेलुया। राजे शाऊल ने की कीता? पहनाया उन्होंने अपने शस्त्र दिते, अपने वस्त्र दिते, अपनी तलवार दिती। नहीं, जड़ा छोटा झुंड है उन्होंने इंसाना की शिक्षा नहीं चाहिए, उन्होंने इंसान की तलवार नहीं चाहिए, क्योंकि मसीह की दुल्हन दे कोल वचन की तलवार है, महाराजे की तलवार है। हालेलुया। ये महाराजा साडा प्रभु यीशु मसीह है, जो राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। दाऊद ने पहना दी पर उसको चलिया ना जावे। दाऊद ने क्या ला दो मेरे उत्तों एक डिग्रियां इस कड़ी नाल मैं कुछ नहीं कर सकता। चल नहीं सकता, विश्वासी नहीं चल सकता। उन्होंने वो चाहिए है जो प्रभु ने उन्होंने दिता। हालेलुया। 40 आयत लिखिया अते ओहने अपनी डांग हाथ विच फड़ लई अते ओहने उस खड्ड तो 5 चीकने पत्थर चुन ले अते उन्हां नूं आजड़ी दे झोले विच जो ओहदे कोल सी अर्थात गुथली विच धर लिया अते ओहदा गोपिया ओहने हाथ विच सी। सो ओ उस फिलिस्ती दे नेड़े जान लगा। हालेलुया। ये सी जिहड़े दाऊद दे हथियार सी। की समझ पा रहे हो? ये सी जिहड़े छोटे झुंड दे हथियार सी वो तुहाडे कोल है। हालेलुया। उसने की लिया? उसदे कोल एक लाठी सी, उसने खड्ड विचों 5 चीकने पत्थर ले
और उन्होंने अपनी गुथली में रखा, उसके हाथ में की सी गोपियां। हालेलुया हालेलुया। ये सब प्रगटावा है किसे किसे चीज दा। आमीन हालेलुया। उन्हें कह राजा तेरे हथियार मैनू नहीं चाहिए, मैनू कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन्हां दा, पर चुने होया नू इस वचन दा बहुत एक्सपीरियंस है, चुने होया नू कलाम दा बहुत एक्सपीरियंस है। वो जानदा जो विरोधी शैतान आए उन्हें हराना किस तरह है, इसका एक्सपीरियंस तानू दिता गया है। यहोवा दे बच्चे यहोवा वाला सिखाए हुए होंगे। हालेलुया। दाऊद को अपना गोपिया सी। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा मिले। उन्हें अपनी गुथली में 5 चीख ने पत्थर ले, उन्हें अपने हाथ में गोपिया लिया। ये 5 चीख ने पत्थर, तू जानो पत्थर प्रकाशन का प्रगटावा है। पत्थर की हुंदा प्रकाश में प्रकट करता है। और उसने की लिया पत्थर तो लड़न कितना जा रहा जड़ा जोड़ा है, पर की ले उन्हें खाड़े में 5 पत्थर ले ले ते किथे रखे उन्होंने अपने थैले च अपनी गुथली च, और हाथ में बने उन्हें गोपिया। अगे लिखिया तुर के नहीं गया, वो दौड़ के गया। क्यों? क्योंकि ये मसा किया होया है, ये चुनिया होया है। हालेलुया। इनको रेवलेशन है, इनको प्रकाश है। हालेलुया। जिसको विश्वास होता है वो डरता नहीं है, वो शैतान को डरता नहीं है, शैतान को डरना पैना है। हालेलुया। वो मुश्किल देख के रुकता नहीं है, वो जो उकाब है हर एक तूफान का मुकाबला करता है। हमने क्या जे तूफान इस तरफ आ रहा है, उकाब इधर नहीं जाएगा, उकाब उस तूफान चीरन दे इधर जाएगा, क्योंकि जरा उकाब है तूफाना तो ऊपर उठता है, उन्होंने तो फतेह प्राप्त करता है। हालेलुया। क्या जो कुछ उकाब के बच्चे हैं, क्या जो कुछ विश्वास करने वाली मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। दाऊद ये लड़ाई क्यों लड़ रहा थी? क्योंकि कुछ वखरा वेख रहा थी। मैं चाहता कि किसी कुछ वखरा देखो, वो कुछ वखरा वेख रहा सी, प्रॉब्लम उन्होंने अगे सी, समस्या उन्होंने अगे सी, कंडीशन खराब सी। हमेशा इसी तरह होंदा, शैतान तेनू कंडीशन विखाता है, तेरी कंडीशन खराब है, तेरे हालात खराब है, तेरी दर्द आ, तेरे घर च झगड़ा आ, तू किद्दां अगे बढ़ेगा, तेरा जीवन खराब है, तेनू तू गलतियां करदा, गलतियां ते गलतियां करदा। पर मैं कहना नेचा बानो तुसी वचन वेखना है, यीशु दे लहू वेखना है, जो शैतान विखा रहा नहीं वेखना, तुसी ये वेखना है मैं यीशु दा बेटा हां, मैं यीशु दी बेटी हां, मेरे नहीं यीशु ने मार खा ली है, ओदे लहू द्वारा मैं फतेहमंद हां। हालेलुया। यीशु मसीह दा नाम नु महिमा मिले। कि वो वचन वो पत्थर जो उन्हें गुथली च पाए, कि अज तुहाडे कोल प्रकाश है मसीह दी दुल्हन कोल, तुसी उस प्रकाश नूं किथे रखदे हो? अपने हिरदे बाजी गुथली च, तां जो उथों कढ सको और इहदे नाल लड़ सको। दाऊद कोल की सी? उहदा गोपिया सी। तुसीं जानदे हो गोपिया जिहड़ा है वो बनता है चमड़े का, ओदे बिल्कुल साइड के पीछे चमड़ा हुंदा है। पत्थर किथे जाता है? उन्हें लपेटा जाता चमड़े दे विच, पत्थर नूं उस चमड़े विच रखिया जाता और गोपियां नूं घुमाया जाता। ये सी दाऊद दा हथियार। समझो पत्थर की है वचन, पत्थर की है प्रकाशन, ते चमड़ा किसका प्रगटावा है? ये तुहाडा हिरदा है।
ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬੋਡੀਆਂ ਚਮੜਾ ਆ ਮਾਸ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ मैं कमागा अज प्रार्थना वाला गोपिया कमाना पैना है अज विश्वास वाला गोपिया कमाना पैना है हालेलुया गोलियत चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना होए ओनू दिखना ही पड़ेगा ओनू लज्जाबान होना ही पड़ेगा हालेलुया हालेलुया कि तुहाडे कोल गोपिया है और ओदे विच खाली गोपिया काम नहीं करता खाली खाली है कुछ नहीं निकलिया गोदे कोल पर तुहाडे हिरदे दे विच प्रकाश होवे तुहाडे हिरदे विच वचन होवे आमीन शाऊल कुछ भी नहीं वेख पा रहा है तो सिर्फ गोलियत ओदा चैलेंज वेख पा रहा कर कुछ नहीं रहा पर चुनिया होया आ चुका सी चुनिया होया जानदा है एक सुन्नती है मैं सुन्नत कीता होया चुनिया होया जानदा है कि ये मैनू मार नहीं सकेगा बड़े ध्यान सुने मैं समाप्त कर लगा दाऊद जानता सी ये मैनू मार नहीं सकेगा क्यों उनको प्रकाश उनको प्रकाश की सी मैनू राजा होने लई मसा कीता गया मैनू मरन लई नहीं है वो जानता सी मैनू मेरे तो मसा खिलाया वो जानता सी एक नबी मैनू मसा कर चुका है की बनन लई राजा बनन लई वो जानता सी इहो जे गोलियत हजार आ जान पर मैनू मार नहीं सकणगे मैं संघर्षां ते जाना है मैं राजगद्दी ते बैठना है ए दुल्हन तेरा स्थान संघर्षण है यीशु विराजमान है उसे क्या मेरी कलीसिया भी इत्थे होवेगी हालेलुया बेपतिती तन पवित्र होने तो रोक नहीं सकेगी शैतान तन अगे बढ़न तो रोक नहीं सकेगा संसार उत्ते तुसी जित प्राप्त करोगे मैं समझा जरूर करोगे हालेलुया क्योंकि यीशु मसीह ने तनु जितन का वादा दे चुका है ये छोटे छोटे नादार मेरे पिता ने पसंद है राज तेनू दिता जावे संघासन तेनू दिता जावे दाऊद प्रकाशन नु जानदा सी ये मैनू मार नहीं सकेगा पर ओए जानदा सी जेड़ा प्रभु मैनू शेर नाल लड़न दी शक्ति दिती जिस प्रभु ने मैनू रिछ नाल लड़न दी ताकत दिती है अज वो गोलियत नू हरान दी मैनू शक्ति दे कि तुहाडे कोल प्रकाश है कि जेड़ा प्रभु तैनू संसार चों बाहर कढ के इस समय दे मैसेज लेके आया वचन च लेके आया वो तैनू स्वर्ग भी लेके जाएगा इन्हू प्रकाश अपने हृदय च रख लवो चाहे कुछ भी हो जाए पर इन्हू अपने अंदर लेके रखो इसनू अपने अंदर लेके रखो कि जेड़े प्रभु ने मैनू सिर दर्द तो चंगा कीता आज जो प्रभु रसोलियां तो भी चंगा करेगा आज जो कैंसर तो भी चंगा करेगा आज जो हार्ट अटैक तो भी चंगा करेगा जेड़े प्रभु ने मेरी मैनू पहले साफ कीता पवित्र कीता वो मैनू अगे तो दिन प्रतिदिन और पवित्र करेगा मैनू और खालस बनावेगा जेड़े प्रभु ने पहले मेरे जीवन च गवाही खड़ी की थी आज जो फेर करेगा कि तुहाडे कोल प्रकाश है कि मसीह दी दुल्हन दौड़ नहीं जाएगी और आगे बढ़ेगी वो वचन दी तलवार है देखो रुकावट विश्वासियों सदा ही आनगी पर तुहाडे कोल वचन है जिहदे अगे नरक भी खड़ा हो जाए विश्वासियों हरा देवेगा क्योंकि तुसी कुछ वखरा वेख रहे हो संसार को संसार दुनिया को संसार वेख रहा पर विश्वासी यीशु की सलीब ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯीशु ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਯीशु ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले बाइबल बयान कर दिया एलिया साडे वर्गा दुख सुख भोगण वाला इंसान सी याकूब दी पत्री दे विच लिखिया गया
हुण जिहड़ा सुख दुख भोगण वाला इंसान सी, बाइबल च लिखिया है कि उसने दुआ की थी, बारिश बंद हो गई। कि सब जानते हैं त्रेली बूंद उनके नहीं गिरे तो नहीं गिरी। धरती किथे चली गई? कष्टकाल। हुण वापस धरती उत्ते बारिश आनी सी, पर किदे कहण नाल आवेगी? एलिया। और एलिया कौन है? एक नबी। प्रभु अपना पैटर्न बदलता नहीं है। प्रभु ने जो पहला नबी को इस्तेमाल किया, फिर गल करन दे लई फिर नबी चाहिए। जिस प्रभु ने जिशाया ने कहा, जिशाया हिजकिय्याह नूं जाके कह कि तू मरन वाला आ, तू कह दे ओनू। उन्होंने जाके मैसेज दे दिता, उन्होंने क्या राजा हिजकिय्याह तू बस मरन वाला, अपनी जिम्मेवारी अपने परिवार के मेंबर ते पा, क्योंकि तू जान वाला आ। वो जिदा मैसेज दे के जा रहा, इधर हिजकिय्याह दुआ कर लगा, व्याकुलता च आया और प्रार्थना कर लगा। उसी वेले पवित्र आत्मा ने फिर जिशाया को पकड़िया। तो क्या जा वापस जाओ, क्या है उन्होंने कि तेरी 15 साल उम्र बनी। जिशाया ने क्या सोचा तो होगा, प्रभु हुने तू मैनू क्या सी कि मरन दा, तू मैनू क्या कि आया, मैं मैसेज दे दिता आया, तो हुण वापस कह रहे जीवन दा। कि सिद्धा प्रभु हिजकिय्याह नूं नहीं सी कह सकदा, गल उहदे नाल भी कर सकदा सी, पर प्रभु अपना पैटर्न नहीं बदलता। प्रभु ने जे पहला मैसेज एक नबी द्वारा दिता, वापस मैसेज फिर एक नबी द्वारा हो गया। हालेलुया। ये धरती नूं नाश करो तो पहला प्रभु ने एक नबी नूं खड़ा किया जो नूह है, ते अंत दे विच फिर एक नबी खड़ा होवेगा। प्रभु दी पहली आमद तो पहला जो नबी है, दूजी आमद तो पहला भी एक नबी है। हालेलुया। एलिया ने क्या कि बारिश ना हो गई, वापस वही एलिया चाहिए आया। मेरा बारिश खोल गए। बड़ा बढ़िया वाकया, सिर्फ थोड़े समय लिए मैं पढ़ते हैं बाइबल। मैं माफ करना, समय थोड़ा ज्यादा हो गया, सिर्फ कुछ समय दे लई असीं पवित्र बाइबल चों राजा की पुस्तक चों इस अध्याय में पढ़ा। तुसी जल्दी नाल पहला राजा उसका 18 अध्याय खोल सकते। पहला राजा उसका 18 अध्याय। एक थाली है तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ता है ताकि उसी में समाप्त कर सकी। फिर हुण इस वो समा सी जिस समय करमल ते अचंबा हो चुका सी, उहदे बुआ दे पुजारियां नूं लज्जावान कर दिता गया सी और प्रभु अपनी अग द्वारा जवाब दे चुका सी। असीं 41 आए तो पढ़ रहे हैं, हुण वापस एलिया दे कहण ते बारिश आनी है। 41 आयत लिखिया, जिस पहला राजा 18 दे 41 आयत बाइबल लिखिया, तद एलिया ने अहाब नूं आख्या चढ़ जा अते खा पी, क्यों जो डाडे मींह दी आवाज आई है। ये किसने कहा? एलिया ने। उन्हें क्या हुण की केड़ी आवाज है? बारिश दी आवाज आ चुकी है। सो अहाब खान पीन चढ़िया ते एलिया करमल दी टीसी उत्ते चढ़िया अते धरती दी एक नीवियां और अपना मुंह गोडियां विच रखिया। ये किसने कीता? एलिया ने। वो की कर रहा सी? वो प्रेयर कर रहा सी, प्रार्थना कर रहा सी। बाइबल च लिखिया
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਉਹ ਚੜਿਆ, ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ, ਕੁਛ नहीं है। एलिया ने दुआ की थी, और क्या प्रभु बारिश ने तेरे कहने ते बारिश रुक गई सी। प्रभु हुण मैं फिर कहता हाँ, प्रार्थना करता बारिश आवे। जिदा प्रार्थना बंद की थी और चेले ने क्या, जा वेख समुंदर वाल कुछ है। तो वो गया, उन्हें वेख्या, कहना कुछ भी नहीं। उन्हें फिर दुआ की थी, फिर कहा हुण जा। उदा चेला फिर गया, ते फिर कुछ भी नहीं सी। तीसरी बार कुछ भी नहीं सी। पर बाइबल च लिखा है, फिर उसने आख्या 7 बार मुड़ जा। ये मतलब किन्ने बार गया उदा चेला? हुण जो 7वीं बार जा रहा है 44 तो 7वीं बार इउं होया कि उन्हें आख्या, वेख एक निक्का बदल आदमी दे हाथ जिहा समंदरों उठ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कदों उठिया? पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, पर 7वीं बार। एक किसका प्रगटावा है? 7वें चौगदा। जो 7वां चौगदा है उदो पत्तल बनता है, उदो पत्तल की तस्वीर आती है, महाबली दूत आता है। बेपति दी नजर हम वेख नहीं सकती, पर विश्वासी जानते हैं वो महाबली दूत है, मेरा यीशु है, वापस आया है। खुली हुई पुस्तक लेके, जीवन लेके, छुटकारा लेके, चंगाई लेके, मुक्ति लेके अपना जीवन देने लिए आया है। हालेलुया। मैं चाहूंगा सब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ताकि सब असीं मिलकर दुआ करिए। ये योग है, ये समा है जिथे यीशु मसीह दी दुल्हन को जो दिखाया गया है, और तुसी अज भी उसनु देख सकते हो। विश्वास नाल तुसी देख सकते हो, तुसी अज भी छू सकते हो। वो साडा अजिहा प्रधान याजक है जिस नाल असीं अपनी निर्बलताइयां विच भी छू सकते हैं। वो प्रभु दूर नहीं है, वो मौजूद है जगह ते। पर आओ सब दुआ करो, आओ सारे अपने हाथों स्वर पर उठा लो। मेरे प्यारे प्रभु की बेटियों से प्रभु के बेटों जानो, ये उस प्रभु की दया और कृपा है कि इस चौक में तुसी अज भी उन्हें देख सकते हो, अज भी विश्वास नाल उन्हें छू सकते हो। जिस तरह 12 साल की बीमार औरत ने उसको छू लिया सी, तुसी अज भी तो छू सकते हो। अज भी प्रभु दूर नहीं, अज भी कृपा लेके आया है, अज भी वो लहू इस जगह मौजूद है। वो अज भी बंधन तोड़ने लिए आया है, अज भी तुम जीवन देने लिए आया है। वो मौजूद है जगह से। सिर्फ सच्चे मन तो पुकारो। जेकर तुम दर्द में हो, जेकर प्रॉब्लम में हो, जेकर बीमारी की कंडीशन में हो, जेकर परेशानी में हो, उसने सुन पुकारो। वो कल आज जो जुगाई जो की कोई आया, वो कभी ना तब्दील होना प्रभु। आज भी अपनी कृपा द्वारा जवाब दिलाया, आज भी अपनी कृपा मौजूद है जगह पे, आज भी बलिदान मौजूद है जगह पे, आज भी कृपा 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 बता रहा है, आज भी माफी दिला है, आज भी छुटकारा दिता है, आज भी चंगा करता है, आज भी मुक्ति दे रहा है। पर अपने छुटकारे लिए पुकारो, अपने परिवार के छुटकारे लिए पुकारो, अपनी फैमिली के छुटकारे लिए पुकारो, अपने नए प्रभु को पुकारो। उस प्रभु को प्रभु जीवन दे, प्रभु को छुटकारा दे, प्रभु को चंगा कर, प्रभु अनंत जीवन दे। पापी जय प्रभु मैनू मेरे जीवन का छुटकारा चाहिए है, इन नशा तो छुटकारा चाहिए है, ये पूरे जीवन का छुटकारा चाहिए है, सारा मेरे जीवन का छुटकारा चाहिए है। प्रभु छुटकारा देगा, वो पुकार वाले ने दिता है, वो मनन वाले मंगल को मंग रहा है दे दिता है, खजान वाले ने खोल दिता है। उस प्रभु ने पुकार दे हो, वो मौजूद है जगह पे, उसकी कृपा मौजूद है, उसका जीवन इस जगह पे है, उसका अनुग्रह इस जगह पे है, उसका जलाल इस जगह पे है, उसकी हुजूरी इस जगह पे है। उस
उस प्रभु ने पुकारो, वो अज तुहाडे बंधन तोड़ देगा, चाहे वो करते देगा, चाहे वो गरीबी देगा, चाहे वो बीमारी देगा, चाहे लाचारी देगा, चाहे नशा देगा, चाहे फैशन देगा, प्रभु हर एक बंधन नू तोड़ चुका है। तुसी आज अपना प्रकाश लेना है। मेरी जग लड़ेगा, वही लड़ेगा, वही लड़ेगा, तेरा रब ही लड़ेगा, वही लड़ेगा, तेनू जो करेगा।
अपने अखर बंद रखेंगे। असं आखिरी प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद है पिता, तू अज का समा साडी जिंदगी च दिता प्रभु। तू अपने बेटियां बेटे ने स्थान से इकट्ठा किया प्रभु। मैं दुआ करदा तेरे समर्थी नाम च जिस घर दे विच प्रभु तेरे लोग इकट्ठे हुए, इस घर दे एक मैंबर नूं प्रभु तू बड़ी बरकत दे प्रभु। यीशु मसीह दी फैमिली मैंबर नूं बरकत दे। मैं प्रार्थना करदा प्रभु जिन्होंने तेरे सेवा च गाया है प्रभु, इन्हें होर भी अपने रूह का मसला दे, आत्मिक रूप च होर भी तरक्की तू उन्नति दे, शरीरक रूप के विच इन्हें बरकत दे प्रभु। जिन्होंने तेरी सेवा च बचाया है प्रभु, यीशु के नाम च बरकत मिले प्रभु। इस घर ने जो भी सब कलीसिया लई शरीरक खाने का प्रबंध किया, मैं दुआ करदा यीशु मसीह के नाम में सारा खाना पवित्र हो जाए, मसा हो जाए प्रभु। मैं दुआ करदा जिस कमाई में सब वस्तुआं लिया गई, खरीदिया गई प्रभु, बहुत ज्यादा बरकत दे, 100 गुना वापस कर। मैं दुआ करदा प्रभु जब तेरे बेटियां बेटे दूर दूर तो प्रभु आज की मीटिंग लिए इकट्ठे हुए प्रभु, मेरी दुआ है जिस तरह तू एक एक दी आउण विच मदद की, जान वेले भी तेरा पवित्र आत्मा तेरे बच्चों के संग हो, सब मुश्किल रुकावटां यीशु नाम दे विच दूर हो। और प्रभु जिन्होंने ने तेरे वचन सुनिया है प्रभु, जिन्होंने आज की मीटिंग अटेंड किया है, वो तेरे वचन तेरे प्रकाश में अपने हृदय में पकड़ लैन और वो वेखन जो तू विखाना चाहता है। तू चाहता है तेरे बेटियां बेटे प्रकाशन द्वारा वेखन, तू चाहता है शरीर को हालातों वाल ध्यान ना लगा के उन्हां हालातों उत्ते फतेह पाण ते तेरे क्रूस नूं वेखदे रहे, तेरे वचन वेखदे रहे, वचन के वादियां वेखदे रहे। वो मेरे पिता इसी तरह होंगे प्रभु। मैं प्रार्थना करता है प्रभु ये वचन जो तू उस जगह ते सानू दिता है, ये वचन प्रभु यीशु मसीह एक एक दी जिंदगी विच बेदारी लैके आवे प्रभु। तेरे नाम जिन्हें बीमार लाचार और परेशान आए हैं प्रभु, यीशु के नाम च छुटकारा मिले, एक एक प्रॉब्लम तो आजाद हो जाए, एक एक नू जीवन मिले, एक एक तेरे लहू के अधीन हो जाए, एक एक तेरी आत्मिक समझ प्रभु ने खोल दी प्रभु, ताकि भी तेरे समय के प्रकाश में जान सका। ये प्रार्थना यीशु मसीह ने जिंदा नाम च मंगदे।